गुड इवनिंग ऑल ऑफ़ यू। मैं गौरव चतुर्वेदी आपके सामने लाया हूँ MP टेट वर्ग 2 मैं इंग्लिश लैंग्वेज में मेथड्स ऑफ लैंग्वेज टीचिंग, जो कि अपने आप में बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और इससे लगभग बहुत से क्वेश्चंस आते हैं डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। तो हम स्टार्ट करते हैं इस टॉपिक को। देखिए, इसमें मैं आपको कुछ कुछ ब्रीफली समझा देता हूँ ताकि आप लोग इसका लॉजिक लगाते रहें और इसके आंसर्स को बनाते रहें। और मैं आपको ये चीज़ का जो वीडियो होगा ना, वो मैं आपको प्रोवाइड करा ही रहा हूँ, तो आप इसमें देखते रहिएगा एक कौन कौन सी चीज़ें इम्पॉर्टेंट हैं, क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, तो आप इसको देखते रहिएगा। ठीक है, बाकी की चीज़ों को आप देखते रहिएगा, मैं आपको इसको ब्रीफली एक्सप्लेन कर देता हूँ ताकि चीज़ें क्लियर हो जाएं आपको। देखो, पहला जो टॉपिक है वो है ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड। ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड होती है, वो इस तरीके की मेथड होती है जिसमें आपको ग्रामर को फोकस करना होता है, ग्रामर सीखना होता है। और इसकी मेन वजह ये होती है कि आपको पहले अपनी मदर टंग लैंग्वेज में ही उसकी ग्रामर को सीख लेना है, इसके बाद आप उसकी स्पोकन को समझ जाओगे। तो सीधी बात है, पहले आप रूल की तरफ जाते हो, फिर आप उस लैंग्वेज के स्पेसिफिक नेचर की तरफ जाते हो, जिसके कारण ये कैसी अप्रोच होती है, डिडक्टिव अप्रोच होती है। ठीक है, तो ये ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड में आप पहले ग्रामर सीखते हैं और फिर आप उसका कम्युनिकेशन पार्ट सीखते हो। इसलिए ये मेथड क्या होती है, जनरल रूल से स्पेसिफिक की तरफ जाती है। नेक्स्ट जो पार्ट है वो है आपका डायरेक्ट मेथड। डायरेक्ट मेथड ऐसी मेथड होती है जिसमें हम डायरेक्टली कम्युनिकेशन सीखते हैं। हम उस लैंग्वेज को बिना किसी अनुवाद के, बिना किसी ट्रांसलेशन के सीखते हैं। तो ये फोकस होता है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा उस लैंग्वेज को थिंक करें और उसी लैंग्वेज को सीखें। एक एग्जांपल आप ये भी देख सकते हैं कि जब हम यूट्यूब वीडियो को बिना थंबनेल के देखें, अदर लैंग्वेज की वीडियोस को बिना थंबनेल के देखें और कोशिश करें कि हम उसी से इंटरप्रिटेट करने की कोशिश करें, तो वो कैसी मेथड कहलाएगी, डायरेक्ट मेथड। थर्ड पॉइंट आता है बाइलिंगुअल मेथड। बाइलिंगुअल मेथड का मतलब होता है कि कभी कभी कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जिसको डिफ़िकल्ट होते हैं, उनके लिए हम हिंदी का यूज़ कर सकते हैं, अदर मदर टंग लैंग्वेज का यूज़ कर सकते हैं सिखाने के लिए। तो ऐसी मेथड जिसमें हम दोनों लैंग्वेज का एक साथ यूज़ कर रहे हैं, मिक्स्ड लैंग्वेज का यूज़ कर रहे हैं। जब कठिन शब्द पढ़ते हैं तो हम मदर टंग लैंग्वेज का यूज़ करते हो, जब ईजी लैंग्वेज होता है, ईजी शब्द वर्ड आ जाते हैं, तो हम इंग्लिश का ही यूज़ करते हैं। तो इस तरीके से ये बाइलिंगुअल मेथड कहलाती है। फोर्थ है कम्युनिकेटिव लैंग्वेज टीचिंग। ये रियल लाइफ बेस्ड कम्युनिकेशन टीचिंग होती है जिसमें हम एक ग्रुप बना देते हैं, ग्रुप में लोगों को डिवाइड कर देते हैं और वो एक दूसरे से कम्युनिकेट करते हैं। पीयर टू पीयर ग्रुप लर्निंग होती है ये। और इस तरीके से जैसे एक बच्चा एक दूसरे से पूछता है व्हाट इज़ योर हॉबी, और माई हॉबी इज़ रीडिंग बुक। आप देख सकते हैं इसके जो कुछ एडवांटेज हैं, डिसएडवांटेज हैं, वो भी हैं, और कुछ आप लोग बना भी सकते हैं कि कौन कौन से एडवांटेजेस हैं और डिसएडवांटेजेस हैं। 5th पॉइंट है स्ट्रक्चरल अप्रोच। ये अप्रोच ये बताती है कि एक आपको स्ट्रक्चर बताया जाएगा लैंग्वेज का, जैसे दिस इज़ माई डैश, दिस इज़ माई बुक, दिस इज़ माई पेन, आप हमने स्ट्रक्चर सीख लिया कि हाँ हम नाउन को सिखा रहे हैं। फिर हमने डेमोस्ट्रेटेड एडजेक्टिव की बात करी, डैश इज़ माई पेन, तो दिस इज़ माई पेन, दैट इज़ माई पेन। तो इसमें क्या होता है कि किसी का स्ट्रक्चर को जब हम सीखते हैं, हमने आपको समझाया है कि लैंग्वेज इज टॉट थ्रू सेलेक्टेड सेंटेंसेस पैटर्न, लिसनिंग, स्पीकिंग एंड राइटिंग एंड रीडिंग एंड राइटिंग फॉलो अ सीक्वेंस। एक सीक्वेंस होता है, उस सीक्वेंस के थ्रू जब हम लैंग्वेज को सीखते हैं तो वो क्या होता है, स्ट्रक्चरल अप्रोच। इसके बाद जो पॉइंट आता है वो आता है इंटीग्रेटेड अप्रोच। इंटीग्रेटेड अप्रोच में आता है कि जब हम सारी मेथड्स के जो अच्छी क्वालिटीज़ होती हैं, जितनी भी अच्छी यूज़ एडवांटेजेस होते हैं, उनका यूज़ करके हम जो अप्रोचेस पढ़ाते हैं वो कहलाती है इंटीग्रेटेड। इंटीग्रेटेड का मतलब होता है मिश्रण, एक तरीके से मिला देना। तो जब हम सारी लैंग्वेजेस को मिला के पढ़ाते हैं और उनकी अच्छी खूबियों के साथ हम उसको जब पढ़ाते हैं बच्चों को, तो हम उस लैंग्वेज को बोलते हैं इंटीग्रेटेड अप्रोच। इसमें सबसे बड़ी बात होती है कि लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग और राइटिंग सबका यूज़ किया जाता है। ठीक है, इसके एडवांटेजेस तो आप लोग देख सकते हैं, लेकिन डिसएडवांटेजेस सबसे बड़ी बात यह है कि इसके लिए ऐसा टीचर होना चाहिए जो सब लैंग्वेजेस का सब जगह पे यूज़ कर सके। ठीक है, आई होप सो कि सारे कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हुए होंगे। हम इसका एक MCQs लेकर आएंगे तो आपको चीज़ें ज़्यादा क्लियर होगी। ओके, थैंक यू ऑल ऑफ़ यू।